कहा जाता है कि वसुदेव ही कश्यप ऋषि थे और देवकी ही अदिति थी, जिसे 52वां अवतार हुआ। तो एक बार जो है परमात्मा जिसे वह गर्भ में जन्म लेता है उसी से लेना चाहता है ना, फिर वह उसी के नजदीक जन्म लेता है बार बार, उससे आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो वामन के रूप में जो है अदिति से जन्म लिए हैं, कश्यप से जन्म लिए हैं, वही कश्यप जो है वसुदेव, वही अदिति जो हैं देवकी। अब समझ गया? फिर वही गर्भ खोज रहे हैं कृष्ण। उसी गर्भ में आना चाहते थे शेषनाग कल भी बलराम, आ तो गए, लेकिन कृष्ण कहे कि तुम्हारा यह गर्भ तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तू अपने मां के गर्भ में जाओ। रोहिणी के गर्भ में भेज दिया गया। रोहिणी दीति थी, कश्यप की ही पत्नी, दूसरी पत्नी थी दीति, जिसे कद्रु सर्प लोग जन्म लिए थे। सर्प, कद्रु सर्प लिए है ना, कहा कि तुम्हारी तो मां हुआ है ना, इसलिए नारायण जो है उस गर्भ को ट्रांसफर कर दे अपने मां के गर्भ में जा। जबरदस्ती क्यों आना चाहता? तो देखो अपने मां के गर्भ में चले गए। अब समझ गया? तो जो तुम्हारा पुत्र है, पति है, धन है, किसी न किसी कारण से यह तुम्हें मिला है, एक्सीडेंटल नहीं है। इसलिए तुम ऐसा काम करो, अब इस बार इसको ऐसे करके चलो आकि अगला तो साफ साफ हो जाए, निवारण हो जाए। जीवन जो है एक एक क्षण कीमती बीत रहा है। धुंधकारी का जन्म और गोकर्ण का जन्म एक ही साथ होता है, एक ही क्षण हुआ ना। धुंधकारी राजमहल में जन्म लेता है, पंडित आत्मदेव के घर में जन्म लेता है, स्वर्ण का थाल बजता है और स्वर्ण की कटोरी में उसको घुट दी जाती है धुंधकारी को। बड़ी कृतियां होती है पंडित आत्मदेव पंडित की। जजमानिका बहुत दूर दूर तक फैलेगी, जजमान आएंगे ना, चला आएंगे ना। धुंधकारी गरीब घर में पैदा रहता है, गाय के घर, गौशाला में लेता है। ग्वाला का पुत्र होगा, आगे नहीं कहेंगे। ग्वाला गरीबी में। नारद भी ग्वाला पुत्र थे, लेकिन हम ही कहते हैं दबा दिया जाता है, इसलिए कि नारद के पिता का नाम आता है द्रमुल गोप, लेकिन इसको भी छिपा देते हैं लोग, ब्राह्मण कहने लगते हैं। ठीक है, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, ब्राह्मण तो हो ही गए। द्रमुल गोप थे, गरीबी में थे। उनकी भी मां एक पंडित जी के घर गाय दूहती थी, मर गई, देखो गरीबी में थे। धुंधकारी जो है पांचों ज्ञान इंद्रियों से 5 वेश्याओं को रखे रसास्वादन करने के लिए, 5 वेश्याओं। पिताजी घर से भाग गए तपस्या में, मां को जो है धुंधली को जो है कुआं में डाल दिया। गोकर्ण जो है अपना पूजा पाठ तपस्या में निकल गया और तीर्थ यात्रा में निकल गया, आश्रमों में रहने लगा। आश्रम में तुम लोग जैसे आश्रम में आए, सेवा सुमिरन कर रहा है, सत्संग सुन रहा है, यह कहां अवसर उपलब्ध होगा? सब कुछ स्वर्ग में मिलता है, सत्संग नहीं मिलता है। पत्नी पुत्र तो घर, पत्नी पुत्र पिता तो घर घर भी होता है, संत एवं सत्संग नहीं मिलता है, दुर्लभ दो। तुलसीदास भी कहते हैं संत और सत्संग दुर्लभ दो, ये दोनों दुर्लभ है। आजकल तो अधिकांश आश्रमों में भी केस मुकदमा की ही बातें होती है, झगड़ा तगड़ा की ही बातें होती है, लेकिन तुम लोगों को तो यहां पर सत्संग मिलता है, पूजा पाठ मिलता है। यह जो दुर्लभ है स्वर्ग में भी, वह भी आज मिल रहा है। तो आप लोग को समझो कि अभी जन्म स्वीकार्थ है।